दोस्तों जय हिंद, फिर स्वागत है न्यू वीडियो। फिर से अपनी वीडियो लेके आए हैं। तो जैसे पता है कि हमारा जो पीएलसी पैनल हमने बना रहे हैं और हमें ये जो हमारा पीएलसी पैनल चाइना से जो आया था मशीन, ठीक है, उसी का पैनल है जो कि चाइना जब पहले वायरिंग किया था तो उसका वायरिंग बहुत उलझा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, हमने एक बंदा बुलाया था दिल्ली से उसको वायरिंग समझाने के लिए। तो जो वायरिंग तो कर दिया था, मतलब उसको स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उसी में हमें कुछ समझ में नहीं, मान लो कुछ खोल रहा था तो हमें उसको समझने बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हमने सोचा कि इसको नया पैनल बनाते हैं हमने पुराना। तो हमारा ये लाइफ का फर्स्ट पैनल है जो पीएलसी हमने बनाया, जो कि विजन ड्राइंग की मदद से। ठीक है, तो पहले हमें जब पीएलसी लाया तो मैंने पहले बोला कि 2 पीएलसी आपको लगाना पड़ेगा। हमारे एक पीएलसी में एनालॉग का सिग्नल पूरा नहीं बैठ पाया, डिफरेंस जो होता है एनालॉग का, जिससे हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं, तो हमारा वो नहीं बैठ पा रहा था। तो हमने बोला कि 2 पीएलसी लगाना पड़ेगा, इसमें आपका एनालॉग से बैठ जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, 2 पीएलसी साथ में पूरा वायरिंग कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब बाद दोबारा जब हमारा पीएलसी वाला है तो बोलता है कि 2 पीएलसी हो जाएगा तो आपका फिर 2 HMI भी लगेगा, फिर उस पर वायरिंग के लिए फिर ज़्यादा मगजमारी होगा। तो इसके लिए कोशिश की अपने, तो हमारा एक ही पीएलसी में पूरा एनालॉग सिग्नल बैठ गया आराम से, क्योंकि हमारा 49 के शायद लमसम ड्राइव थे हमारे कुछ। ठीक है, तो हमारे एक ही पीएलसी में आ गए। ठीक है, उसमें आपको दिखाएंगे हम कौन सा एनालॉग लगाए। तो लास्ट की वीडियो में आपको सब कुछ समझा देंगे हम किस प्रकार से उसका वायरिंग किया था। तो अभी हमने क्या किया, 2 पीएलसी लगा था, उसको हटा के हमने एक ही पीएलसी पूरा पीएलसी का वायरिंग कर दिया था। उसमें 1 घंटा इतना लगा, लेकिन हमने उसका वायरिंग कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो वीडियो देखो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अभी से तो हमने इसका एक पीएलसी निकाल दिया, एक ही पीएलसी हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हमने एक पीएलसी लगा दिया है और आज इसका पूरा उद्घाटन होने वाला। देखो वहाँ पर पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, और आज में कंप्लीट हो चुका है। खाली इसमें एनालॉग का देने का है, अर्थिंग देने का है, बाकी नीचे 0 वोल्ट 4 वोल्ट देने का है, 0 और 24 वोल्ट देने का है। बाकी 2 मोटर का वाल कैसा करना, बस इतना काम है आज हमारा। और आज हमारा पूरा पैनल कंप्लीट हो जाएगा, आपको रन करके दिखाएंगे। इस प्रकार हमारा चलता है मैनुअली। ठीक है, बाकी सब वायरिंग तो पूरा कंप्लीट है। ये सब हमने कल ही कर दिया था, क्योंकि कल प्रोग्रामिंग लाया, बोलता है कि 2 पीएलसी में कम्युनिकेशन मतलब 2 डिस्प्ले लगाना पड़ जाएगा। तो हमने सोचा कि एक में कर देते, तो हमने कहा कि एक ही पीएलसी हमने पूरा लगा दिया। तो हमारा पूरा चालू हो चुका है, यह सब हमारा टेस्ट हो चुका है। खाली वो टेस्ट करना बाकी है, इसको वायर लगा के ऑपरेशन कर देंगे। बाकी इसमें 0 वोल्ट सब में निकाल के देना, ठीक है, जब मारने का है। तो इतना थोड़ा काम बचा हमारा, वो आज कंप्लीट हो जाएगा और आज मशीन का उद्घाटन हो जाएगा। तो कभी इससे पैनल का पूजा हो रहा है। हमारा वायरिंग कंप्लीट है, खाली थोड़ा वायरिंग बचा है बस, खाली वो भी लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो प्रसाद आ चुका है, पूजा ख़त्म, प्रसाद आ गया। मेंटेनेंस सब खाने बैठे के लिए हम भी खाते हैं फाफड़ा, लड्डू और समोसा। नाश्ता करते हैं, चलो काम करने के लिए। तो फाइनली हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया पीएलसी का। पावर भी सप्लाई चलो गया है, नाश्ता भी मिल गया था। इसमें हम 1 प्लेट खा चुके हैं, तो 2 प्लेट आया है। और अभी इसको ऑन करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, सब कवर पट्टी लगा लेते हैं केबल लटरी का। इसमें 2 का सबका पैक करके फिर आपको दिखाते। ठीक है, इंतजार करो।
कुछ इस तरह का दिख रहा है सब केबल पट्टी लगने के बाद। ठीक है, अब से चालू करके और चेक करते हैं। तो फाइनली हमारा पूरा का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। सब मोटर का लग गया, प्लेट वेट सब लग गया, प्लेट का भी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, इंटरलॉक अपना कंट्रोलिंग का भी हो चुका है, वहाँ पे हमने कर दिया पूरा। और वहाँ पे मेन एमसी भी दिया है। कल सुबह जब आएंगे तो आपको चेक करके बताएंगे कि हमारा कौन कौन सा कहाँ का ऑन हो रहा है, बस आपको सुबह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कल ही हम सब लोग एंड कर देंगे, क्योंकि आज तो हमारा पूजा हो गया, मशीन का पूरा पूजा कर दिए। ठीक है, मशीन का पूजा हो चुका है। और खाली कल हम इसको आपको सब कुछ चेक करके दिखाएंगे। मैनुअली तो होगा सब, मैनुअली आपको रिले कौन से रिले पे क्या होना चाहिए सब कुछ मैनुअली पूरा ड्राइंग बता देंगे, किस प्रकार से ड्राइंग होता है वो भी समझा देंगे। सब डायरी में लिखा हुआ है। ठीक है, हम देखो डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, हम अपने बना के रखें, उसको आपको एक एक चीज़ बता देंगे जिससे वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो इतना सा चीज़ है। बाकी यहाँ पे हमारा सीधा ऑयल पंप है, ऑयल फैन है, फिर यहाँ से हमारा प्लेट अप डाउन का मोटर है, उसमें इंटरलॉकिंग कैसे किया गया है, किस प्रकार से इसको ऑन होना चाहिए, किस प्रकार से क्या बंद होना चाहिए, वो सब इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ से हमारा आ जाता है जो कि ऑयल पंप का हो गया, ये हमारा क्रॉस लेबर का प्लेट का डाउन, उसको भी दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे सब कंट्रोलिंग का वायरिंग है, पूरा सेंसर का भी इसी में है, बाकी मोटर वोटर का सब है। वो जो कॉन्टैक्टर लगा उस सब का वायरिंग हमारा उस कोने में दिया गया है, तो उसका कैसे किस प्रकार से वायरिंग है आपको भी समझा देंगे। ठीक है, पीएलसी के थ्रू क्या ऑन होता है आपको वो भी समझा देंगे। ठीक है, तो इसे देखिए ये हमारा VFD पहले से हमारा VFD लगा है इसमें, टोटल हमारे सकते हो इसमें 3 किलोवाट 2 किलोवाट से लेकर 7 11 किलोवाट का VFD लगा है, 7 30 किलोवाट का VFD है, हमारा 30 किलोवाट का VFD है। ऐसा जितने हमारे VFD से 2 किलोवाट के, इसमें आपको VFD का हम रन स्टॉक का फंक्शन देते हैं। ठीक है, अभी देखो जो ये हमारा ये जो केबल है दोनों, ये हमारा एनालॉग का है, जिसे हमारा फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होता है उसका सिग्नल है, जो कि 0 to 10 वोल्ट है। ठीक है, और ये जो हमारा Y वाला ये हमारा रन कमांड है, जो कि AI1 है, सॉरी DI1 है, जो कि हमारा ये रन कमांड है। ठीक है, इससे हमारा VFD रन होगा। ठीक है, और इसका जब रन होगा तो इसके लिए कॉमन चाहिए, तो ये हमारा 0 वोल्ट कॉमन है, जो कि हमारे सीधा रिले में गया है, रिले से होते हुए सीधे हमारे इसमें आके ये ठीक है एक स्विचिंग की तरफ से हमारे ये हमारा रिले कार्ड में गया, रिले कार्ड से होते हुए सीधे हमारे इसमें DI1 में, जिससे कि हमारा VFD रन कमांड होता है। ठीक है, और बाकी जो रेड वाला है और जो ब्लैक है ये हमारा अलार्म मतलब रिले का है, जो VFD रिले है उसका है, जो कि 0 वोल्ट। ठीक है, तो सब में फंक्शन सेम में है, जो सब में सेम वायरिंग किया गया है। बस खाली आपको मैं बताने के लिए बता दी कि इस प्रकार से उसका वायरिंग किया गया। ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं जो Y0 किधर गया है, X15 कहाँ पे लगा हुआ है, बाकी ये कौन सा है वो कहाँ लगा आपको सब वो दिखाए। ठीक है, तो सब में वायरिंग कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। और नीचे आएंगे तो देखो ये सब जितना हमारा सब एनालॉग का है, देखो यहाँ पे हमने एनालॉग का जिसमें हमारा U लिखा हुआ है ना, तो ये सब हमारा एनालॉग का जो सिग्नल आया है, जो कि हमारा जितना VFD सबका VFD का सिग्नल जो हमारे एनालॉग का सब इसमें आया हुआ है। ठीक है, और जो X देखो ये हमारा Y आ गया, ये Y जो हमारा हो गया जो रन कमांड का VFD का जो रन कमांड है, देखो ये हुआ जैसे कि हमारा इसका Y11 है, इसका Y7 है, तो उसको Y3, वो सब हमारा जो रन कमांड है यहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रन कमांड का आया हुआ है, और यहाँ सीधा हमारे PLC में आया गया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा X का जो कि हमारा PLC के इनपुट में लगता है वो हो गया। बाकी ट्रिपिंग के लिए 0 वोल्ट, जो कि रेड वायर दिखा वो 0 वोल्ट हो गया। ये फिर ये जो 0 वोल्ट है ये हमारा रन कमांड को ऑन करने के लिए 0 वोल्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पे सकते हो PLC 1 का ट्रिप एनालॉग सब इसमें दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक पैनल हो गया, दूसरा पैनल आपको दिखाते हैं हम। तो देखो दूसरा पैनल सब कुछ सब सेम ही है, उसमें सब कुछ देखो ऐसे सेम वायरिंग किया गया, सब में सेम किया गया है, सबका पैरामीटर सब में सेम किया गया है। बाकी इसका देखो यहाँ पे हमारा एक पूरा कंट्रोलिंग का आ गया यहाँ पे, और इस साइड हमारा पूरा पावर का है, जो यहाँ पे जो सब मोटर का, ये सब मोटर का टर्मिनल से जो मोटर का आके लोड लगने वाला है, बाकी ऐसा कंट्रोलिंग होगा। ये सब हमारा इनपुट कंट्रोलिंग है, ये सब हमारा पूरा एनालॉग है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा एनालॉग का है, ये हमारा इनपुट कंट्रोलिंग है, और ये हमारा आउटपुट कंट्रोलिंग है, जो कि हमारे PLC में दोनों जाएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं PLC में दोनों आपका कहाँ लगा आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, देखो ये हमारा PLC जिसमें इस समय रन कंडीशन में है। देखो ये जो हमारा X है ये पूरा हमारा X सीरीज़ है। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला जो भी हमारा टर्मिनल से ये पूरा X वाला है। ठीक है, जितना X है सब हमारे इसके इनपुट में लगे। ठीक है, जो Y पूरा हमारा इनपुट आ गया, इसमें हमारा सेंसर का भी है, और अपना जो VFD का अलार्म सब हमारे इसमें X सीरीज़ में आ जाता है। ठीक है, और बाकी Y सीरीज़ देखो यहाँ से लेके यहाँ शुरू है, और यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक ये पूरा Y सीरीज़ है, जो कि हमारा PLC में जो आउटपुट निकल रहा है वो, और PLC आउटपुट निकल रहा है। देखो ये हमारा ये सब पूरा Y0 से लेके Y863 तक। ठीक है, ये हमारा PLC जो आउटपुट निकला वो सीधा हमारे रिले कार्ड में आया। देखो हमारे सब रिले कार्ड है, हमने रिले कार्ड को यूज़ किया गया। और जो हमारा वहाँ पे VFD जो 0 वोल्ट आ रहा था, वो देखो आपको दिखाते हैं, 0 वोल्ट जो हमारा VFD से आ रहा था वो सब हमारे यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, कहाँ गया ऐसा जो हमारा VFD से 0 वोल्ट आ रहा है सब यहाँ पे लगा हुआ। देखो यहाँ पे लिखा ना VFD का 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये सब 0 वोल्ट हमारे यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, तो कि सीधा मैंने सबको यहाँ पे कॉमन लूप मार दिया, जिससे कि हमारा VFD को, क्योंकि हमारे रिले में होता है कि जो रिले का पहला टर्मिनल होता है हमारा NC होता है, सेकंड NO होता है, और थर्ड हमारा कॉमन होता है। ठीक है, तो कॉमन 0 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये Y37 जो कि हमारा VFD का रन कमांड है। ठीक है,
तो इस प्रकार से कुछ इसका हो गया। यहाँ से रिले, यहाँ से हमारा PLC ऑन करेगा, हमारे रिले कार्ड ऑन हो जाएगा। जब रिले कार्ड ऑन होगा तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकल के सीधा हमारे VFD लग जाए, ठीक है। और रिले कार्ड ऑन कैसे होगा, ये वाई जो 30 आ रहा है वहाँ से हमारा PLC के आउटपुट 0 वोल्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 0 वोल्ट दिया है, ये तो कोई हमारा 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। 0 वोल्ट हमारा यहाँ से निकला, उसी से हमारे रिले में गया। हमने प्लस को नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस को हमने जंपर मार दिया है, ठीक है। जंपर मार दिया, यहाँ पर हमने सब में पॉजिटिव, एक साइड में पॉजिटिव दे दिया है 24 वोल्ट, जिससे कि हमारा रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस बार हमने इसको दे दिया। और इस प्रकार से हमारा जब जहाँ से 0 वोल्ट निकलेगा, यहाँ से उसको पॉजिटिव मिल ही रहा है, यहाँ 0 वोल्ट निकलेगा तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा। जब रिले ऑन होगा तो यहाँ जो हमारा कॉमन में हमने 0 वोल्ट दिया है वो हमारा Y33 पे निकल के NO में से निकल सीधा हमारे VFD को ऑन कर दे, ठीक है, रन कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा कंट्रोलिंग वायरिंग होता है VFD का, ठीक है। और बाकी जो एनालॉग का है ये सब हमारा एनालॉग का है। बाकी ये जो ये एनालॉग का है ये हमारा इसमें लगा हुआ है, और ये वाला एनालॉग जो हमारा सीधा VFD से आया हुआ ये वो वाला एनालॉग है, ठीक है। बाकी जो समय यहाँ पर रिले लगाए हैं 6 रिले लगाए, 6 रिले में से लगाए जो हमारे उसमें फोटो सेल है, हमारे मशीन जो फोटो सेल लगा है, जिससे हमारा फोटो सेल हमारे जो ऊपर होगा तो हमारे मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड का डायरेक्शन देगा। उसके लिए यहाँ पे फोटो सेल लगा है और साथ में प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लगा है, ठीक है। तो फोटो सेल यूज़ कर रहे हैं मोटर को ऑन करने की, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फोटो सेल ऑन हो रहा है हमारा X0 से शुरू हो रहा है, वहाँ से हमारा जो कि नीचे हमारा A1 और A2 है, जो कि हमारा सिंगल फेस पावर सप्लाई है 220-30 वोल्ट, वो हमारे नीचे दे दिया, तो कोई आप देख सकते हो। और ऊपर हम 0 वोल्ट दिए, जो कि हमारा सीधा VFD से निकले, कोई 0 वोल्ट हमारा है जो कि मैंने लगाया नहीं है, सीधा वहाँ पे इसको कॉमन दिए और उसके अनुसार आउटपुट निकला सीधा हमारे रिले में आ गया। क्योंकि जो हमारा सेंसर है वो 220 वोल्ट है, इसके लिए हमें PLC के इनपुट में 0 वोल्ट देना है। कि हमने सब PLC का जो वायरिंग है सोर्स में किया हो गया, सोर्स में किया, ठीक है। तो उसके लिए हमें 0 वोल्ट से हमने क्या किया, वहाँ पे रिले कार्ड लगा दिया 220 वोल्ट का, क्योंकि हमारा रिले ऑन होगा तो वहाँ से हमारा 0 वोल्ट निकाल के हमारे PLC को देगा, जिससे हमारा PLC पे इंडिकेट हो जाएगा और PLC हमारा समझ जाएगा कि हाँ भाई ये मोटर को ऑन करना है, तो उसको ऑन कर दे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हुआ है। बाकी ये सब तो ये हमारा 4 वायर है, जो कि हमारा फोटो सेल का प्रॉक्सिमिटी सेंसर का है, जो कि हमारा NPN NO है, जो कि हमें 0 वोल्ट निकालता है। क्योंकि हमारा जो PLC है वो सोर्स में वायरिंग किया गया है। SS हमने 0 वोल्ट दिया, SS हमने 24 वोल्ट दिया है, बाकी सब पे हमें 0 वोल्ट में दे रहा। तो हमें जितना भी हमारा इनपुट आएगा सब पे हमें 0 वोल्ट देना पड़ा, तभी हमारा PLC कमांड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने सब वायरिंग सोर्स में किया, ना कि सिंक में, ठीक है। सिंक सोर्स में वायरिंग वैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप 24 वोल्ट अगर SS पे दे तो आपको 0 वोल्ट देना पड़ेगा। तो मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जो कि हमारा PNP NO है, ठीक है, जो कि हमारा ये आउटपुट में 0 वोल्ट निकाल के दे रहा है, तभी हमारा PLC पे कमांड जाएगा, ठीक है। बाकी देखो ये हमारा पावर सप्लाई, जो कि हमारा 2 हमने SMP यूज़ किया। फिलहाल तो हमारा 21 SMP पे चल रहा है, ये SMP 10 एम्पियर का हमारा SMP है, जो कि 24 वोल्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हमारा सब एनालॉग का है, PLC का है, सेंसर का सब हमारे यहीं से निकल के हमारे सब जगह पे जा रहा है, ठीक है। बाकी रिले कार्ड है। बाकी कॉन्ट्रैक्टर को दिखा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो कि इसमें हमारा है 1 2 3 4, ठीक है। ये सब हमारा नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर है। बाकी यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक पूरा इंटरलॉकिंग किया गया है, जो कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है। इसका जो हमारा कमांड, जो इसका जो कोयल का सप्लाई है वो नीचे कोने में निकल रहा है, आपको दिखा देते हैं। ये देखो ये कोयल का सप्लाई है, पूरा नीचे आया हुआ जो ब्लैक कलर का वायर है ना, ये पूरा कोयल सप्लाई है। जिससे हमारा पावर सप्लाई 220 वोल्ट 230 वोल्ट AC सप्लाई मिल रहा है, जिससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। सब ऑन हो रहा है, सब कोयल, लेकिन ये हमारा जीरो स्टार्टर है और ये हमारा पूरा रिवर्स फॉरवर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिससे हमारा मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। इसमें इंटरलॉकिंग किया गया है। यहाँ से स्कैनसी में फेस सप्लाई लगा, स्कैनसी फेस सप्लाई निकल के सीधा इसके A1 में चला गया। सेम सबकी तरह ऐसा किया गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं, आपको सेंसर दिखाते हैं, कौन कौन सेंसर में यूज़ किया है। इसमें आप फोटो सेल कौन सा हमारा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन सा लगा है वो सब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा मशीन है, उसमें हमारा फोटो सेल, देखो ये हमारा एक फोटो सेल यूज़ हुआ है, ठीक है। और आपको और फोटो सेल दिखाते देखो, यहाँ पे फोटो सेल यूज़ किया, जो कि हमारा 220 वोल्ट 230 वोल्ट AC पे वर्क करता है। इसमें कॉमन में कुछ सकते, देखो ये हमारा फोटो सेल है, जो कि हमारा इसमें हमारा देखो ये जो हमारा है पावर सप्लाई है, ठीक है। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया, और जो ब्लू वाला हमारा कॉमन हो गया, ब्लैक हमारा हो गया NONC, जो भी इसका आउटपुट निकलता हुआ है, ठीक है। इस पर हम चाहे तो 0 वोल्ट ले सकते हैं, चाहे तो 220 वोल्ट ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसमें रिलीज़ किया, क्योंकि जो हमारा ये इसमें लीकेज करंट आता है 126 वोल्ट का, इसलिए इसको सेफ्टी के हिसाब से कि हमारा जो PLC खराब है सेफ्टी के हिसाब से हमने इस पर रिले लगा के रखा है, ताकि जब रिले ओपन हो तो हमारा 0 वोल्ट निकलने से ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकलना चाहिए। हमारा जो PLC है वो 0 वोल्ट को सेंस करेगा, ठीक है। अगर 1000 वोल्ट देगा तो खराब हो सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसके जो हमारा NO निकल के जा रहा है ब्लैक वाला वायर, हमने वहाँ पे क्या किया है रिले का यूज़ किया, जिसमें क्या किया यहाँ पे कॉमन में 220 वोल्ट सप्लाई दिया। इसके जब PLC जब हमारा ये थोड़ा सा ऑपरेट होगा तो हमारा कॉमन में 0 वोल्ट हमने दिया है। जब अपना सेंसर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, हमारा जो इसके आउटपुट में NO है NC, उसमें जब वोल्टेज निकलेगा, ये ब्लैक वाले जब वोल्टेज निकलेगा उसी तो हमारे रिले कार्ड में जाएगा। और रिले कार्ड क्या करेगा, हमारे कोयल को ऑन करेगा। जब रिले कोयल ऑन होगा तो जो कोयल के कॉमन हमने 0 वोल्ट दिया है वो हमारा NO के थ्रू निकलते हुए हमारे PLC जाकर लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ वायरिंग किया गया है। अभी आपको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिखाते हैं कौन सा लगा हुआ है। तो सर तो ये कार्डिंग का सबका मोटर का वायरिंग हो चुका, सब कुछ बेल्ट सब चेन में लग चुका है।
और ये हमारा पंचिंग है। आपको हम क्रॉस लेपर दिखा दें जिसमें हमारा सेंसर कौन सा यूज़ किया गया है, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली सेंसर है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं हम एक बार, यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो ये हमारा जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेंसर है, जो कि PNP NO है, चाइना से जो आया हुआ था वही। देखो ये हमारा PNP NO है, ठीक है। इसके ये वायरिंग डायग्राम हो गया, और बाकी ये देखो इसका मॉडल PNP NO 300 मिली एम्पेयर, ठीक है। चारों का सेम टू सेम है। इसका वायरिंग आपको समझा देते किस प्रकार से हमने किया हुआ है। ये देखो ये दो हो गया हमारा, ये राइट साइड का, मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, हमारा राइट साइड हो गया। ये दोनों राइट साइड का पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये दो साइड राइट साइड पॉजिटिव हो गया। ये जो फिर ये दो हमारा लेफ्ट साइड का पॉजिटिव हो गया, ये दोनों हमारा लेफ्ट साइड का नेगेटिव हो गया, 0 वोल्ट हो गया। और ये दोनों हमारा राइट साइड का 0 वोल्ट हो गया। और इसमें क्या सब में एक एक करके देखो, सबका हमारा एक एक टर्मिनल हमने यहाँ पे 0 वोल्ट हमारा जो निकल के जा रहा है आउटपुट में सीधा हमारे PLC में जाकर लग रहा है। जो हमने दिखाया ना आपको एक्स में जो सीरीज था हमारा PLC का जो इनपुट था, वो तो हमारा ये से निकल के हमारे PLC में जाकर लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंसर हमारा वर्क करता है। इसमें देखो हमारा ये जो हमारा दोनों रिवर्स, ये हमारा रिवर्स का है और हमारा फॉरवर्ड का। जब हमारा ट्रॉली चालू होगा मोटर, जब ये लोखंड यहाँ पे लगेगा तो फिर यहाँ से रिटर्न, जब सेंस करेगा तो यहाँ से रिटर्न जाएगा ऐसा करके, और फिर वहाँ सेंस करेगा फिर वहाँ से रिटर्न ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी जो हमारा लिमिट स्विच हमने लगाया हुआ है। बाकी हमारा पंचिंग मशीन है। पंचिंग मशीन में हमारा कुछ सेंसर तो नहीं है, खाली एक एयर प्रेशर स्विच है और साथ में हमारा लिमिट स्विच है, जो कि हमारा प्लेट हम लोग है ना, आपको प्लेट कॉन्टेक्टर जो हमारा लगा है रिवर्स होने करने के लिए, हमारा इसी प्लेट के लिए लगा है। देखो ये प्लेट हमारा, इसको रिवर्स और फॉरवर्ड मतलब उसको ऊपर और डाउन करने के लिए हम इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो एक मोटर में 2 कॉन्ट्रैक्टर है, टोटल 2 मोटर लगा, टोटल हमारे 4 कॉन्ट्रैक्टर इसमें यूज़ हुए हैं। और उसका जो ऑन ऑफ करने के लिए बटन हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। देखो ये अप का हो गया, ये डाउन का हो गया, ये अप का हो गया, ये डाउन का हो गया, ठीक है। इसका वायरिंग यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ वायरिंग इस प्रकार किया गया। इसका वायरिंग इस प्रकार किया गया, 1 नंबर और 2 नंबर हमारा फेस सप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों हमारे पुश बटनों को लग गया, या सीधा हमारा पावर सप्लाई निकला सीधा हमारे NC स्विच में गया। NC स्विच से जो हमारे पावर सप्लाई आया सीधा हमारे इसके 4 नंबर 5 नंबर टर्मिनल्स में लग गया, जो कि सीधा हमारे जो कि PLC पैनल जो हमारा दिखाया था नंबर ना कॉन्ट्रैक्टर के 90 जो कोई नंबर से लग गए। तो कुछ इस प्रकार का वायरिंग किया गया, ठीक है। अगर किसी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करना, तो आपको सर डायग्राम बना के दे देंगे, आपको आसान समझने में आसान रहेगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसको तो वायर उलझा पड़ा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये हमारा एयर प्रेशर स्विच है, जो कि हमारा ये 0 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरा PLC है। PLC के तो 0 वोल्ट देना, उसके कॉमन में से 0 वोल्ट देंगे, जब हमारा 0 वोल्ट देंगे और फिर वापस रिटर्न हमें 0 वोल्ट मिला जब ये NC रहेगा। तो अगर NO हो जाएगा तो हमें 0 वोल्ट नहीं मिले, जो हमारा PLC क्या करेगा उसको एरर शो करेगा, आपका जो ये तो लो है और एरर शो करना शुरू करना, ठीक है। तो जो सब एरर शो करना है सब प्रोग्रामिंग का काम है, सब प्रोग्राम बनाएगा उसका हिसाब से कि हाँ ये एरर करा तो ये शो करना चाहिए, सब प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। अगर उसका वायरिंग करते हैं, आपको इसका मोटर दिखा देते कौन सा मोटर है। तो ये देखो ये हमारा मोटर है, जो कि ये प्लेट का है, ये हमारा इनपुट आउटपुट रोल का है। ये प्लेट का मोटर है, जो कि हमें रिवर्स मोटर चलता है, और एक मोटर उसको ऊपर दिया गया, ठीक है। ये देखो ये रहा एक मोटर, ये जो कि हमारा रिवर्स मोटर चलेगा, ठीक है। इतना कुछ समझ दिया गया है पंचिंग में। बाकी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा पैनल दिख रहा है। जब ये पैनल आया था हमारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मतलब वायरे का बड़ा मकड़े जाला बना था। और आपने जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा जाकर देख लेना, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार का पैनल था। अभी तो पूरा एक पैनल हमारा पूरा क्लीन हो गया, बाकी दूसरा पैनल से तो पूरा उसको वायरिंग पट्टी लगा देंगे वो भी क्लीन हो जाएगा। बाकी जो हमारा दूसरा पैनल आपको दिखाते हैं हम। ऐसा तो प्रोग्रामिंग काम चल रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करना चाहिए, मतलब क्या क्या हमारा मशीन चलेगा, तो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें प्रोग्राम किया जा रहा है लैपटॉप से। यहाँ पे HMI डिस्प्ले लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे HMI डिस्प्ले लगा है और प्रोग्रामिंग काम चालू है। और इसमें सकते हो जो कि हमारा पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। पहले यहाँ बहुत मकड़िया जाला था, लेकिन अभी पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो इस हमारे इस प्रकार का ये अपना पैनल है, ठीक है। हमने ऊपर सामान निकाल दिया पूरा। पहले हमारा 2 PLC था, अभी मैंने एक ही PLC सब कुछ कर दिया है। सब हमारे PLC सब मशीन चल जाएगा, ठीक है। और इस पूरे मशीन को चलाने के लिए हमने यहाँ पे मेन MCCV यूज़ किया, जो कि हमारा 400 एम्पियर का है। तो ये मेन MCCV है और इसके अंदर इनबिल्ट बस बार लगा हुआ है, जो कि हमारा अलग अलग डिवाइड होगा, ठीक है, 2 पार्ट में, जो कि हमारे मशीन पैनल में गया है और एक जो हमारा सीधा कंप्रेसर के लिए बाहर गया है। और करीब हमें पूरा पैनल बनाने में करीब पैनल स्टार्ट से कब तक हमें 4 से 5 दिनों में लग गया। क्योंकि पहले हमारा 1 PLC था, फिर वो हट के 2 PLC पाया, फिर वो हट के वापस 1 PLC पर आ गया। उसके में वारी करने में टाइम लगा। फाइनली आज हमारा जो पैनल है पूरा इस समय देख सकते हो ऑन कंडीशन में मैनुअल हमारा पूरा मोटर चल रहा है। तो कोई सब VFD ने मैनुअल चलता, खाली ऑटोमेशन के लिए हमारा प्रोग्रामिंग काम चल रहा है, जिससे हमारा ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ से हम अपना HMI। देखो इस समय मैनुअल है, मैनुअल आपको दिखा देते हैं यहाँ से हमारा, ठीक है। यहाँ से एंटर किए, ये एंटर हो गया हमारा। ये नेक्स्ट देखो ये हमारा सब जितना भी X का इनपुट है, ठीक है, जो हमारा X इनपुट होता है, जब हमने वायरिंग किया था ये उसका X इनपुट हो, ठीक है। इसमें हमारा भी कोई ऑन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने दिए नहीं इसलिए कुछ ऑन नहीं है। नेक्स्ट आएंगे तो देखो ये हमारा सब VFD का कमांड, ठीक है।
Y0 से लेकर Y66 तक जो हमारा नीचे वाला सेक्शन था, ये जो मैंने इसमें हमारा रिले कार्ड लगाया है वो वाला है, जिससे हमारा सब कुछ ऑन होना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके मैनुअली हम ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे ना तो हमारा जो रिले है वो ऑन होगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं हम वहाँ पे। अभी तो कोई हमारा जो रिले कार्ड है उसका देखना चेक करने का जो पहला इंडिकेटर है, ये देखो बंद चालू बंद हो रहा है ना, ये देखो ये बंद, ये हमारा चालू हो गया, ये हमारा बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये हमारा बंद हो गया। ठीक है, फिर देखो ये चालू हो गया, ये हमारा बंद हो गया, ये चालू हो गया हमारा, ये बंद हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा जो हमने इसको वायरिंग किया। ठीक है, जो कि पूरा काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा सब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए जो हमारा UI करता था ना, जो ने आपको पता है एनालॉग का, ये हमारा एनालॉग का सिग्नल है जो कि 25,000 से शुरू होता है। ठीक है, ये हमारा सब इसका एडेप्टर कॉमन का जो कि एनालॉग सिग्नल दिया गया वो है। ठीक है, बस इस प्रकार से हमारा ये चमकेगा, जो कि हमारे मैनुअली हुआ पूरा। तो फाइनली हमारा पूजा तो मैंने कल पूजा हमारे कंपनी में कल हो चुका था, जैसा आपने देखा होगा पूजा हमने कल कर दिया था और ख़त्म हो चुका था। पूजा काम हो चुका है, मशीन खाली रनिंग कंडीशन में हो जाएगा। और अब तो अभी हम सेंसर चेक कर रहे हैं, तो कोई सेंसर हमारा सब ऑन है। अभी चेक करके हमारा PLC में आ रहा है कि हमने सुबह सब पे रिले कार्ड लगा दिए। ठीक है, इसके लिए खाली हमारा वही काम बचा था, अगर वो हमारा वर्क कर जाएगा फिर हमारा जो है पूरा वायरिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जाकर चेक करके रिले लगाया हुआ वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो हमारा सब इनपुट आ रहा है PLC में, यहाँ रिले लगा हुआ है। ठीक है, वर्क कर रहा, खाली एक बंद है क्योंकि हाँ वो खाली ऊपर वाला बच गया बस, तो खुला इसके लिए, बाकी सब वर्क कर रहा है हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ से हम निकलते हैं, खाली प्रोग्रामिंग का काम चल रहा है बस।